हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको फ़ोटो लगानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी और साइड में आप देख सकते हैं जस्ट उसके बगल में वार्निंग चेतावनी लिखी है। ये 3 लाइन्स में दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही आप प्लीज़ अपने फॉर्म को फिल करिएगा। ओके, तो अब हम अपने फर्स्ट लाइन पर आ जाते। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमको क्या फिल करना है, अपना नेम लिखना है। फुल ब्लॉक लेटर्स में आप अपने नेम लिखिएगा, स्मॉल लेटर में फिल मत करिएगा, कैपिटल लेटर में सब फिल करिएगा। सरनेम और नेम, सरनेम हमारा दुबे और नेम हमारा निहारिका, हमने अपना फिल कर दिया है। और प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपको अपना विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन और स्ट्रीट, रोड, टाउन जो भी है आपका, वो आप जो भी आप अपने एड्रेस में लिखते हैं वो आपको लिखना है। देखिए वर्तमान सेकंड नंबर पे जो लिखा वर्तमान, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम पे, इस समय जहाँ पे हम रह रहे हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का लिखिएगा आप, और अगर खुद का है आपका मकान तो आप जहाँ पे खुद का है वो आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए स्थायी निवास, स्थायी निवास जो अगर है आपका तो आप स्थायी निवास का लिखिए, और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट का भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड के ही खा नंबर पे आप देखिए, यदि मूल रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहले पूर्व पाकिस्तान के निवासी हो तो उस स्थान के, यदि आप अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश से भी आए हैं तो आपको उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना होगा। और अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आइए। आधार कार्ड संख्या यदि उपलब्ध हो तो, पैन संख्या यदि उपलब्ध हो तो, राष्ट्रीयता नेशनैलिटी इंडियन, जन्म तिथि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वर्तमान आयु जो भी आपकी है, वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन के समय आयु आपने मतलब 10th जब आपने किया था तब आपकी आयु एज कितनी थी, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच स्टेटेड, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट और राज्य वो आपको फिल करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे खा नंबर पे आइए, जिला व राज्य जहाँ जहाँ के आप निवासी हैं, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं। तो कानपुर नगर, कानपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भी आप रहते हो, हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी। फिर उसके बाद देखिए जिला और राज्य जहाँ आपके पिता मूल निवासी हैं, जहाँ आपके फादर रहते थे। हमारे फादर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, तो जहाँ आपके फादर रहते हैं वहाँ का आप फिल करिएगा। 9th नंबर में देखिए आपका धर्म, योर रिलीजियन हिंदू। अब उसी का के 9th में का के खा नंबर पे अब देखिए, क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के हैं, हाँ या ना में उत्तर दें। तो ना, आई एम ब्राह्मण, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। ओके, धर्म हिंदू। अगर आप हैं तो आप यस लिख दीजिएगा। ओके, अब 10th नंबर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विच पीरियड ऑफ रेजिडेंस विल यू हैव resides for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। पिछले 5 वर्षों के दौरान आप जहाँ कहीं भी एक बार में 1 वर्ष से अधिक प्रवास किया है तो उन स्थानों का विवरण दीजिए। मतलब आप 1 साल से अगर कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो आपको उस स्थान का भी लिखना पड़ेगा जहाँ पे आप रहते हैं। यदि विदेश, पाकिस्तान सहित प्रवास किया तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात आप जहाँ पर भी 1 वर्ष से अधिक रहे उन स्थानों का विवरण दें। मतलब आप जहाँ जहाँ पर भी रहें 1 सालों में, इन 5 वर्षों में, तो आपको उस स्थानों का विवरण पूरा मतलब डिटेल में आपको देना होगा। अब इधर देखिए 10th में तिथि से तिथि तक, इसका मतलब क्या होता है? तिथि से मतलब जब से आपने स्टार्ट किया है तिथि तक, जब तक आप रह रहे हैं। अब मान लीजिए आपका खुद का ही घर है तो भाई हम बचपन से आप अपने ही घर में रह रहे हैं, अभी तक वहीं पे रह रहे हैं, तो आप जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी हाँ, जब जिस सन में आप हुए हों उस सन वो सन लिख दीजिए। और अभी जो आप चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है तो मैंने 2022 लिख दिया है। ठीक है, अब फिर वही आ गया वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस आ गया है, जैसे मकान, थाना हो गया, जिला, डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाउस नंबर, गली। ओके, ये सब आप फिल कर दीजिएगा। जिला मुख्यालय का नाम अथवा पहले वाले कॉलम से उल्लेखित किया गया नाम, तो जो है आपके जिला मुख्यालय का नाम अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं।
11वें नंबर में देखिए पूरा नाम, फुल नेम, ठीक है। राष्ट्रीयता, जन्म से और अथवा निवास से, जन्म स्थान, व्यवसाय यदि सेवा में है तो पदनाम एवं कार्यालय, डाक का वर्तमान पता, स्थायी निवास का पता। ये है 11वें नंबर। अब 11वें नंबर मैं पीछे टर्न कर रही हूँ, देखिएगा यहाँ पे लिखा है पिता, माता, पत्नी या पति। तो जो आपके फादर का नाम है, नेशनैलिटी है और जहाँ पे आपके फादर या मदर का बर्थ हुआ है हो, और आपके फादर क्या करते हैं, अगर सर्विस में तो आप सर्विस में लिख दीजिए, और मदर क्या करती है, जो आपकी मम्मा आपकी जो वर्क करती हैं आप, या वो लिख सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो आप सिंपल हाउस वाइफ लिख दीजिए, बाकी एड्रेस लिख दीजिएगा जहाँ पे भी आपके मॉम डैड रहते हैं, ओके। और फिर ये गा नंबर पे देखिए पति या पत्नी, अगर हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए 12 नंबर पे देखिए information to be furnished with regard sons and daughters in case they are study living in foreign country। अगर यहाँ पे मतलब अपने बच्चों की भी बात की जा रही है कि अगर आपके बच्चे हैं तो जो विदेश में अगर रहते हैं तो उनकी भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि होंगे। अगर हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर हैं तो उनका नाम लिखिए, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, एड्रेस, और यहाँ पे डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग इन द कंट्री मेंशन इन द प्रीवियस कॉलम आप फिल कर दीजिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। 13 नंबर पे देखिए शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी गई है। 15 वर्ष की आयु से, मतलब जो भी आपने 15 वर्ष की आयु से जिन जिन स्कूल्स कॉलेज में आपने एजुकेशन क्वालिफाई की है वो आपको पूरा शो करना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का नहीं लिखा, मैंने इंटर हाई स्कूल से फिल किया था, तो मैंने इंटर हाई स्कूल प्लस ITI का मैंने अपना लिख दिया है, तो ये आप फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्कूल में प्रवेश की तिथि, स्कूल में प्रवेश की तिथि का मतलब है डेट नहीं लिखनी है आपको, यहाँ पे सन लिखना है, ओके। सन लिखने के बाद आपको जिस सन में आपने एडमिशन लिया था और जिस सन में आपने छोड़ा था और जिस सन में आपने क्वालिफ़िकेशन मतलब एग्ज़ामिनेशन आपने पास किया था, उसके बाद इंटर, हाई स्कूल, इंटर, फिर मैंने अपना ITI का लिख दिया था, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। एक्चुअली इसमें जगह भी नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया, अपना हाई स्कूल, इंटर और ITI का लगा दिया। 14 नंबर पे आप देख सकते हैं, 14 नंबर का क्या आप केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार सरकारी वत निकाय सार्वजनिक उपक्रम, निजी फर्म या संकाय, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की है या फिर कब से आपने कब तक काम किया है, तो यहाँ पे आपको वो बताना है, ओके। यहाँ पे देखिए तिथि से कब से आपने काम शुरू किया, तिथि तक कब तक आपने किया, पद, डिज़ाइनेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपने काम किया उसका नाम लिखना है, और फुल नेम, एड्रेस, एम्प्लॉयर, आप अपना फुल नेम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे, और पूर्व सेवा क्या लिखा है, रीज़न फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, आपने सर्विस क्यों छोड़ी उसका रीज़न आपको यहाँ पे देना होगा। जो आप पिछली नौकरी कर रहे थे, अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रीज़न देना होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, यहाँ पे भी क्या आपका पूर्व सेवा योजन भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले उपक्रम, स्ववित्त पोषित निकाय, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के अधीन है। यहाँ पे भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है, अगर है तो आप इसको फिल करिए, अगर है तो फिल करिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ओके। 15 नंबर पे देखिए, यहाँ पे आपको मतलब पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। इसमें एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसमें झूठ अगर आप फिल कर देंगे या नहीं को नहीं है, यदि आपने झूठी भी फिल कर दिया, नहीं, अगर आप कभी भी जेल गए हैं या आपके खिलाफ़ किसी ने केस किया है, यहाँ पे झूठी जो इन्फॉर्मेशन भरने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब वहाँ पे पता चल जाता है। अगर आप यहाँ पे झूठ भरते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं और आप पे केस भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको कभी हिरासत में लिया गया है, क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया है, अगर हाँ तो हाँ पे टिक करिए, नहीं तो नो पे, ओके। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, नो।
किया गया है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप पर कभी अभियोग लगाया गया है? अगर लगाया गया है तो यस, नहीं तो नो। देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम्स है इनमें आपको अपना पूरा लिखना होगा। जैसे हैव यू एवर बीन, जो फर्स्ट पे दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है नो आई हैव नॉट बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? नो। तो ऐसे ही आपको पूरा अपना पढ़ के फिल करते जाना है जहाँ नंबर तक आप देख सकते हैं। सबको अच्छे से पढ़ कर के ही आप फिल करिएगा, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये सेकंड नंबर पे। देखिए, यदि उपयुक्त प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ हो तो अनुप्रमाणन पत्र को भरते समय परिवार, गिरफ्तारी, हिरासत, जुर्माना, दोषित, कारावास, मतलब फिर वही चीज़ पूछी जा रही है। अगर इनमें से कोई भी आपका केस है तो आप यहाँ पे उस केस के बारे में लिखिए, फुल डिटेल दीजिए। ओके। और अगर नहीं है तो नो आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी सिविल केस। ओके। नेक्स्ट आप आ जाइए। अब इसी के फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है, इस चेतावनी को देखें और हाँ ना को काट कर उत्तर दीजिए। ठीक है। 16 नंबर पे अपने दो मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप नाम लिखना है अपने मोहल्ले के। ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पे आप अपने 2 मोहल्ले वालों के नाम दे दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आता है घोषणा। ओके, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होंगे, डेट जिस दिन आप जमा करने जा रहे हैं, प्लेस जो भी है आपका कानपुर, और बाकी ये जो नीचे वाला है कार्यालय, टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। ओके। सो गाइज, ऐसे आपका ये पीवीआर फॉर्म भरा जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।